आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उस शाइनिंग पॉन्टून के बारे में जो एक टेस्ट के लिए तैयार है। देखिए, सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स या दूसरे मिसाइल सिस्टम को जब टेस्ट किया जाता है तो या तो उनको सबमरीन से ही लॉन्च किया जाता है या फिर उनके लिए एक डेडिकेटेड पॉन्टून बनाया जाता है जो पानी के अंदर जाता है और एक सबमरीन को सिमुलेट करता है। आने वाले कुछ समय में भारत की तरफ से एक ऐसा ही टेस्ट किया जाना है और इस टेस्ट के लिए एक शाइनिंग सबमर्ज पॉन्टून ऑलरेडी डेवलप कर लिया गया है और इसको एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड के पास में कुछ दिनों के अंदर लेकर जाया जाएगा। नॉर्मली जब भी हम लोग सबमर्ज टेस्ट की बात करते हैं तो नेचुरली हम लोगों के दिमाग में आता है कि एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का टेस्ट होने वाला है, क्योंकि अगर अभी भारत की सबमरीन फ्लीट की बात की जाए तो नॉर्मली सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल से ज्यादा भारत में बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की प्लेटफॉर्म्स है। और इसी वजह से जब हम लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन एक्स के ऊपर शेयर की थी तो बहुत लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि यहाँ पर सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का टेस्ट होने वाला है। देखिए, यहाँ पर हम लोग एक चीज क्लियर कर देते हैं कि एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का टेस्ट नहीं है, लेकिन ये उतना ही एक्साइटिंग है। ये चीज आप सभी जानते हैं कि इस समय भारतीय नौसेना के पास में SSGN क्लास की सबमरीन्स नहीं है, यानी कि भारतीय नौसेना के पास में ऐसी बहुत ज्यादा सबमरीन्स नहीं है जो लॉन्ग रेंज की एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स मार सकें। हालांकि नौसेना के पास में ऐसी सबमरीन्स हैं जो मीडियम रेंज की एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स मार सकती हैं और इंडियन नेवी इस समय 3 अलग अलग प्रकार की एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स जो सबमरीन से लॉन्च की जा सकती हैं उनको ऑपरेट करती है। ये मिसाइल सिस्टम्स हैं एक्सोसैट, क्लब और हार्पून। हालांकि इनकी रेंज लिमिटेड है, लेकिन DRDO की तरफ से अपनी खुद की सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम बनाई जा रही है जिसका टेस्ट ऑलरेडी किया जा चुका है। आप में से कुछ लोगों को ये चीज याद होगी कि कुछ समय पहले ANI की तरफ से कैब्स की डायरेक्टर डॉक्टर के राजलक्ष्मी मेनन का इंटरव्यू लिया जा रहा था और हमारे एक ट्विटर एडमिन को पीछे की तरफ एक फ्लेक्स लगा हुआ दिखाई पड़ा जिसका स्क्रीनशॉट लेकर उन्होंने शेयर किया और दुबे जी को टैग कर दिया। उसके बाद दुबे जी ने उसकी एक HD इमेज हम लोगों के साथ में शेयर की जिससे पता चला था कि सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम का पहला टेस्ट हो चुका है। देखिए, पिछले कुछ समय से DRDO अपने मिसाइल टेस्ट को लेकर पब्लिक में आकर कोई भी बातचीत नहीं कर रहे हैं और उनके मिसाइल प्रोग्राम्स को लेकर अपडेट्स हम लोगों को इधर उधर के सोर्सेज से ही मिल पाती है। सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम को एक्सक्लूसिवली सबसे पहले हम लोगों ने ब्रेक किया था और उस समय हम लोगों ने आपके साथ में इसके लॉन्चर की फोटोग्राफ शेयर की थी। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर उसी लॉन्चर की फोटोग्राफ दिखाई गई है और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसको निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम का एक वेरिएंट माना जा सकता है। वैसे DRDO के फ्लेक्स से जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली थी उसके हिसाब से इस मिसाइल सिस्टम की मैक्सिमम रेंज 500 किलोमीटर की होगी और ये 402 किलोमीटर पर फरवरी 2023 में ऑलरेडी टेस्ट की जा चुकी है। हालांकि अब पॉन्टून दोबारा से तैयार है और आने वाले कुछ समय के अंदर इस मिसाइल सिस्टम का एक और टेस्ट होने वाला है। यहाँ पर यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये मिसाइल सिस्टम अपने पूरी रेंज पर टेस्ट की जाएगी या फिर इस मिसाइल सिस्टम को पिछली बार की ही तरह 400 किलोमीटर के आसपास की रेंज के लिए ही टेस्ट किया जाएगा। वैसे यहाँ पर हम लोग आपके साथ में एक और इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं जो प्रोबेबली हम लोगों की फिर से एक एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है। आप सभी को पता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस KH-35 और एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल सिस्टम हार्पून का प्रयोग करती है और DRDO की तरफ से इन मिसाइल सिस्टम्स को रिप्लेस करने के लिए एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम भी बनाई जा रही है। इस मिसाइल सिस्टम के भी 2 वेरिएंट्स होने वाले हैं, एक जिसमें RF सीकर का प्रयोग किया जाएगा जो एक्टिव रेडार सीकर का प्रयोग करते हुए एंटी शिप रोल में यूज की जाएगी। इसके अलावा इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के साथ में एक और वेरिएंट बनाया जाएगा जो बेसिकली लैंड अटैक मोड में यूज किया जाएगा और ये मूविंग टारगेट्स को भी मारने में सक्षम होगी। इसके अलावा यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये सभी के सभी मिसाइल सिस्टम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल सिस्टम के ही वेरिएंट है और जब आप अपना खुद का सिस्टम बनाते हैं तो एप्लीकेशन बहुत सारी हो सकती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।